नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सहआचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं विषय के टॉपिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संगठन एवं कार्य विषय पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको सामान्यतः हम UGC के नाम से जानते हैं, संक्षिप्त में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है और इसकी स्थापना कब हुई और ये क्या कार्य करता है, इसकी संगठनात्मक स्थिति क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक संस्था है, जिसकी स्थापना भारत के UGC एक्ट के अधीन 1956 में की गई। ये इसको संसद का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार संसद इसको जब चाहे तब इसके लिए आवश्यक संसदीय समिति का गठन कर सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा या उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, उसके विकास, उसके उन्नयन, उसको नियंत्रण, उसको पर्यवेक्षण करने वाली एक सांविधिक निकाय है, जो भारतवर्ष के संपूर्ण भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्नशील है, समन्वयकारी एक संस्था के रूप में कार्य करती है। जो इसका जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय है वो दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर जो है इसकी दिल्ली में है और 1956 में इसकी जो स्थापना हुई थी, उस वक्त जो इसके अध्यक्ष थे वो शांति स्वरूप भटनागर, जो प्रथम अध्यक्ष इसके नियुक्त किए गए थे, वो 1956 में थे। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करने के क्रम में कार्य करती है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य, इनके कुल 12 सदस्य इसके संगठन की संरचना में सम्मिलित हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य नामित होते हैं, जिनको केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो कार्यकाल है, इन अध्यक्ष का, इनका जो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर जो भी पहले हो तक का होता है। और उपाध्यक्ष जो होता है, एक उपाध्यक्ष जिसका 3 वर्ष का कार्यकाल अथवा वो 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो तक का होता है। और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हाँ, अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया है, यदि किसी व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो वह भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। परंतु यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के सदस्यों के अलावा किसी पद यथा जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य आदि पर 2 कार्यकाल पूरे कर लेता है, तो वह उन पदों पर पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाता है। ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसकी जो कार्यकाल की जो सेवा शर्तें हैं वो अभी आपने देखी। अब हमें ये अध्यक्ष का जो कार्यकाल और उसके सदस्य के जो कार्यकाल है, उनके क्रम से 5 वर्ष, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो, ये आपने अभी देखा। अब हम संक्षिप्त में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों को देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको संक्षिप्त में हम लोग UGC भी कहते हैं, तो उसके प्रमुख कार्यों में से निम्नलिखित कार्य प्रमुख है। पहला कार्य है उच्च शिक्षा के मानक निर्धारण और समन्वयकारी संस्था के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महती भूमिका रहती है कि उच्च शिक्षा के मानक और उनके स्तर का निर्धारण हो, उनके बीच में एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य कर सके। इसलिए वो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना कराता है, विशेषज्ञों के पैनल तैयार करता है, उच्च स्तर पर या विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना या चयनित विभागों को विशेष सहायता कार्यक्रम चलाने का कार्य हो,
या अनुसंधान और परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता हो इत्यादि के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानक निर्धारण समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। दूसरा कार्य है विश्वविद्यालय के विकास में भूमिका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश की उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय हैं या मानक विश्वविद्यालय हैं, उनमें संचालित विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए न केवल अनुदान और सहायता देता है बल्कि उनके मानकों के निर्धारण के साथ साथ उनके पर्यवेक्षण का कार्य भी करता है। इसलिए विश्वविद्यालयों के विकास में इसकी महती भूमिका रहती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तीसरा कार्य है महाविद्यालयों के विकास में मदद करना। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिस तरह से विश्वविद्यालय के विकास में मदद करता है उसी प्रकार से महाविद्यालयों के विकास में भी मदद करता है। इसके लिए कार्यरत कार्मिकों के विकास, उनके उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन है, विशेष सहायता दी जाती है, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भी सहायता दी जाती है, स्वायत्त शासी महाविद्यालय होते हैं उनको सहायता दी जाती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भों को समझते हुए ये सहायता प्रदान की जाती है। चौथा कार्य है शिक्षकों के विकास में भूमिका। अनुदान आयोग देश भर के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनके शैक्षणिक विकास के लिए संगोष्ठी है, परिचर्चा है, ग्रीष्मकालीन अवकाश में वर्कशॉप है या पाठ्यक्रम में सम्मेलन आदि आयोजित कर उन मापदंडों के अनुरूप उनको शैक्षणिक और शैक्षणिक रूप से उन्नयन करने के लिए कार्य करता है। शिक्षकों को विभिन्न छात्रवृत्ति दी जाती है या उनके आर्थिक सहयोग के लिए फेलोशिप दी जाती है, उनके आने जाने शैक्षणिक भ्रमण के लिए उनको यात्रा अनुदान दिया जाता है और भी जगह जगह और भी ज़रूरत पड़ने पर ख्याति प्राप्त शिक्षकों को उनके लाभ के अनुसार से, उनकी योजनाओं के अनुसार से शैक्षणिक कार्यों हेतु अनुदान और सहायता प्रदान की जाती है। अगला जो कार्य है वो है विद्यार्थियों के हित में भूमिका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विभिन्न विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप का कार्यक्रम करता है, शोध छात्रों के लिए फेलोशिप है, उनके एग्ज़ाम्स पास होने के बाद उनको अनुदान देता है, उनकी फेलोशिप देता है ताकि वो अपने अध्यापन की कला को, कुशलता को और अधिक विकसित कर सकें। नेक्स्ट जो कार्य है विश्वविद्यालय आयोग का विश्वविद्यालय तुल्य संस्थाओं में भूमिका। अनुदान आयोग न केवल विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों बल्कि उन संस्थाओं या के संचालन में भी भूमिका अदा करता है जो राज्य सरकार अथवा सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय के तुल्य घोषित की गई हैं। जैसे राजस्थान में हमारे बनस्तरी विद्यापीठ है, पिलानी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। इन संस्थानों को विश्वविद्यालय तुल्य संस्थाओं को के अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय तुल्य माना गया उनको विकास के लिए आवश्यक सहायता और मदद देने का कार्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। 7वां कार्य है सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का कार्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न देशों के मध्य संयुक्त गोष्ठियाँ हैं, यात्रा हैं, फेलोशिप है आदि इत्यादि आयोजनों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपर्क, विभिन्न देशों के मध्य संपर्क कर शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट कार्य है पत्राचार पाठ्यक्रम और प्रौढ़ और सतत शिक्षा के विकास में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी महती भूमिका अदा करता है। विश्वविद्यालय अपनी निरंतर शिक्षा के साथ साथ ऐसे कार्यक्रमों को भी जारी रखता है जो निरंतर तो नहीं रखे जा सकते, लेकिन इनको सतत कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहन देता है, आर्थिक सहायता देता है, उनके उन्नयन के लिए आवश्यक योजना कार्यक्रम बनाने में मदद देता है। अगला बिंदु है कार्यों का, वो है अनुसूचित जातियों जनजातियों के शिक्षा के विकास में सहयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जातियों जनजातियों के विद्यार्थियों को
शिक्षा को जारी करने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है। छात्रवृत्तियों के माध्यम से अन्य विकास में उनके मददगार होता है। इसी प्रकार से अगला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य है महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना। अनुदान आयोग देश भर में महिला शिक्षा को, उसके विकास को, उसके उन्नयन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। वह रुचि लेता है इस बात में कि आबादी के आधे हिस्से के विकास, उच्च शिक्षा में विकास में कैसे सहभागी बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक सहायता सुविधा सुलभ कराने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। नेट और जेआरएफ की परीक्षा का आयोजन। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की विभिन्न विषयों की व्याख्याताओं की पात्रता, अनुसंधान कार्यों की उत्सुक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता करने के लिए आयोग ने 89 से राष्ट्रीय स्तर पर एक नेट का और जेआरएफ का आयोजन करना शुरू किया और ये प्रत्येक वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस परीक्षाओं का आयोजन कराता है और ये एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अगला कार्य है शिक्षकों की वेतनमान अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वेतनमान है, पदोन्नति है, सेवा शर्तें हैं, सुविधा हैं, अन्य मापदंडों के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार को परामर्श देता है, उनको सुझाव देता है, सलाह देता है और शिक्षकों के वेतनमान और उनके सुधार हेतु आयोग आवश्यकता अनुसार अपनी रिकमेंडेशन उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, मानक आचार संहिता के क्रम में करता है। अगला कार्य है कि फर्जी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। देश भर में जो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य करता है, लेकिन तथाकथित जो फर्जी शिक्षण संस्थाएं जो तेज़ी से बढ़ रही हैं उन पर नियंत्रण करने को, उनको रोकने को, उनको प्रतिबंधित करने का कार्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। अगला कार्य है शिक्षण सामग्री एकत्रण, निर्माण और प्रसारण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरदर्शन के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थियों को देशव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। शिक्षण सामग्रियों को एकत्रण का कार्य करता है, उनके सूचनाओं को विभिन्न तकनीकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यार्थियों तक, लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षण सामग्री के एकत्रण, निर्माण और उनके प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला कार्य है अनुसंधान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक अग्रणी भूमिका अदा करता है। उच्च शिक्षा और तकनीकी विषयों के व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ते शोधों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय आयोग तत्पर रहता है और ये उसकी मुख्य नीति का पार्ट भी है। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यह प्रयास रहता है कि नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए, नवीन विषयों के विकास के हेतु नीति का निर्धारण कर उसको आगे बढ़ाने की परियोजना चालू की जाएं। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये कार्य करता है। और अगला कार्य है कि राज्य पात्रता परीक्षा का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। विश्वविद्यालय जिस प्रकार से स्वयं की नेट की एग्जाम कराता है, उसी प्रकार से राज्य में विभिन्न राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित परीक्षा जो राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होती है उसके पर्यवेक्षण का, निरीक्षण का कार्य भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। और अंतिम कार्य है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के समेकलन का कार्य भी करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना और संकलन करने का कार्य पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करता है। प्रकाशन के लिए आवश्यक सूचनाओं को संग्रहण करने का कार्य करता है, उन संचार माध्यमों को बढ़ाने का कार्य करता है जो उच्च शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाने, उनके मानकों के निर्धारण और उसको एक विकसित करने में मददगार होती है। तो आज हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठन और कार्य को संक्षिप्त में समझा। धन्यवाद।